किनारे कई छप्पर डाल के रहने लगे और इतने वैराग्य से रहने लगे कि अन्न जल छूट गया, भिक्षा को भी नहीं जाते थे। ग्रंथ में लिखा है कि कोई आटा दे जाता था तो रोटी नहीं बनाते थे, आटे को जल में घोल के पी लेते थे और वहीं यमुना जी किनारे पड़े रहते थे, भजन करते थे, रोते रहते थे कि ऐसा अपराध क्यों हो गया, गुरुदेव के मन के विपरीत मेरा आचरण क्यों हो गया, ऐसा सोचते थे, रोते रहते थे। रूप गोस्वामी जी को खबर नहीं कहां है। एक बार उसी गांव में सनातन गोस्वामी जी भिक्षा लेने के लिए गए किसी घर पे, तो जो ब्रजवासिन मैया थी वो अपना चौका लीप रही थी गोबर से। तो सनातन गोस्वामी जी ने देखा नहीं, उन्होंने जय राधे कहा। अब वो मैया गोबर लीप रही थी तो उसने कहा गोबर लीप लूं तब हाथ धो के रोटी दूंगी। सनातन गोस्वामी जी खबर नहीं, इतनी देर में उन्होंने दूसरी बार कह दिया मैया राधे। तब मैया जल्दी जल्दी करके अब तीसरी बार कह दिया जय राधे। तो ब्रजवासिन मैया को गुस्सा आया और सनातन गोस्वामी जी से बोली बड़े घोड़े पे चढ़ के आए हो, तेरे लिए रोटी बना बना के रखी है मैंने, इससे तो हमारा बाबा बढ़िया है जो आटा ही घोल के पी ले, तुझे रोटी चाहिए और इतनी देर में 3 बार कह दी जय राधे जय राधे जय राधे। सनातन गोस्वामी जी ने कही इस बूढ़ी मैया के कौन से बाबा हैं जो आटा ही घोल के पी रहे, हम तो जानते नहीं ऐसे ब्रज में कौन महात्मा है। तब सनातन गोस्वामी जी सोचे अब रोटी तो बाद में लूंगा, पहले उस बाबा के दर्शन कर लूं जो आटा घोल के पिए। और जब सनातन गोस्वामी जी गए तो देखे कुटिया में, अरे ये तो हमारा जीव है। सनातन गोस्वामी के शरीर के भतीजे तो लगते हैं जीव गोस्वामी। जैसे जाके देखा सब बात पता चली, अरे ये सब क्या हुआ। तब जीव गोस्वामी जी ने रो रो के सब बात सुना दी। सनातन जी को बड़ी पीड़ा हुई और वहीं से लौट के रूप गोस्वामी जी के पास गई। रूप गोस्वामी जी ने देखा बड़े भाई आए, आसन दिया, प्रणाम किया। सब सनातन जी ने रूप गोस्वामी जी को कहा रूप तुम्हें महाप्रभु की शिक्षा याद है, महाप्रभु ने हमको क्या शिक्षा दी थी प्रयाग में। बोले हाँ भैया याद है। क्या शिक्षा दी थी महाप्रभु ने? महाप्रभु ने कहा था जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, ए हाथे श्रेष्ठ धर्म नाई सुन सनातन। जीवों पर दया, नाम में रुचि और वैष्णवों की सेवा, ये 3 बात कही थी। तो तुम सब जीवों पे दया कर रहे हो? बोले कोशिश तो करता हूं। सब पे दया कर रहे हो, अपने जीव को वंचित कर रखा है। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा हाँ भैया उससे भूल हो गई थी, मुझसे सहन नहीं हुआ, तो मैंने कह दिया चला जाए यहां से, मुंह मत दिखाना मुझे। तब सनातन गोस्वामी जी वर्णन किया वो कितना दुख पा रहा है, आटा घोल के पी के रह रहा है, शरीर जर्जर हो गया है, अब उस पर कृपा करो। सुन के रूप गोस्वामी जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। कहाँ है जीव? बोले संग लेके आया। तब जीव गोस्वामी जी को लाके गुरुदेव के चरणों में डाले, अपराध क्षमा करवाए और पुनः जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के चरणों में रह के सेवा करने लगे। ये प्रसंग तो छोटा सा है पर समझने की बात है। श्री वल्लभ भट्ट जी के द्वारा भूल करवाना और भूल को स्वीकार कर लेना, ये आचार्य की उदारता है। रूप गोस्वामी जी के द्वारा संशोधन को स्वीकार कर लेना, ये इनकी दीनता है। और जीव गोस्वामी जी के द्वारा प्रतिकार करना, ये उनकी गुरु मर्यादा की रक्षा है। माने तीनों में से किसी ने गलत नहीं किया। जीव गोस्वामी जी ने किया वो ठीक था, गुरु मर्यादा की रक्षा की। सामने वाला नहीं समझ रहा तो समझाया उसको, पर इतना दंड क्यों मिला? बोले ये रहनी है। इस मार्ग में हम जिन गुरुजन के, जिन आचार्यों के आश्रित हैं, अपने मन प्राण को उनके अनुरूप करना होगा। प्रिया प्रियतम की प्रेम प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो वो अभिमान है। अभिमान की गांठ जब तक गलती नहीं है तब तक उस दिव्य प्रेम का प्रकाश होता नहीं है। तो इस लीला के द्वारा जीव गोस्वामी जी के हृदय में कोई अभिमान नहीं हो सकता, पर कहा ना आचार्य लोग लीला करके हम जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। उनके भीतर हमारे भीतर अभिमान होता है
4 दिन होते हैं कंठी पहने, 4 दिन होते हैं तिलक लगाए, 1-2 बरस होते हैं भजन करते, कुछ 2-4 कीर्तन करने आ गए, पद गाने आ गए, कुछ बोलना आ गया। हम लोग सोच लेते हैं हमको मिल गई मंजिल, अब तो सिद्ध हो गए, चेला तो बने नहीं, सीधा गुरु ही बन गए, अब मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना, अब तो मैं सिद्ध हो गया, अब दुनिया को समझाऊंगा, मुझे खुद तो कुछ सीखना ही नहीं है। ना ना, ऐसी बात नहीं, सारे जीवन ग्रहण करना होगा। अपने हृदय के भीतर उस दास्य भाव को जागृत करना होगा। और सेवा मिले कीर्तन की, कथा की, तो क्या करें? गुरुदेव भगवान के वचन हैं, जब कीर्तन करिए ना तो क्या भावना करिए? बोले कीर्तन तो गुरुदेव कर रहे हैं, मैं दोहरा रहा, मैं कीर्तन नहीं कर रहा। कीर्तन नित्यानंद प्रभु जी कर रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं, मैं तो दोहरा रहा, पीछे से पुकार रहा। ऐसी भावना करे। और कथा करते समय क्या भावना करे? अब आपने हमको ऊंचे पे बिठाया, आप सब नीचे बैठे कथा सुन रहे हैं, तो हम क्या अपने आप को गुरु मान लें? अब बहुत बड़े हम उपदेशक हैं, बहुत ज्ञान है, हमको सबको ज्ञान देने आए हैं, ऐसा मान लिए तो गए काम से। फिर ये कथा कहना हमारी भक्ति नहीं होगी। तो क्या भावना करें? ये भावना करें कि इतने रूपों में आप सब भाई बहनों के रूप में राधा माधव ही इस कथा को सुन रहे हैं। आप सबके रूप में मेरे गुरुदेव ही सुन रहे हैं और देख रहे हैं ये गौरदास कैसी कथा सुनाता है, गलती तो नहीं कर रहा। राधा माधव ही आप सबके रूप में सुन रहे हैं। आप सब प्रसन्न हो रहे हैं कथा सुन के, तो हमको लग रहा है राधा माधव प्रसन्न हो रहे हैं। आप सब लोग राजी हो रहे हैं, तो हमको लग रहा है गोविंद प्रसन्न हो रहे हैं। अगर ये नियत हमारी है तो ये कथा कहना हमारी भक्ति है। फिर और ये नियत नहीं है हमारी, तो फिर ये कथा कहना भक्ति नहीं। फिर प्रवचन तो माना जाएगा, ज्ञान देना तो माना जाएगा, भक्ति नहीं मानी जाएगी। फिर हृदय लीला में द्रवीभूत नहीं होगा। फिर ये केवल हमारा परिश्रम हो जाएगा, आस्वादन नहीं बन पाएगा। पर कहते कहते स्वयं हमारा मन लीला रस में निमग्न हो जाए, आप सब भी डूब जाएं, हम भी डूब जाएं, हम भी रोएं, आप भी रोएं, यही सार्थकता है। और 3-4 घंटा हम भी बोले, आप भी सुने, गोविंद के लिए आंख से आंसू नहीं गिरा, तो क्या किया फिर हमने? फिर क्या किया? अरे गावत गावत पंडित मर गए, मौज लई सत्संगा ने। हमसे बहुत बहुत बढ़िया लोगों को बोलना आता होगा, बहुत बहुत बढ़िया संगीतज्ञ होंगे, बहुत बहुत बढ़िया वादक होंगे, तो भैया सबको हरि नहीं मिले। बाचत बाचत पंडित मर गए, मौज लई सत्संगा ने। सींचत सींचत माली मर गए। माली बाग को सींचता है, मौज कौन लेता है? बोले सींचत सींचत माली मर गए, मौज लई पतंगा ने। पतंगा माने भ्रमर। भ्रमर आता है, फूल का रस पी लेता है। और खोदत खोदत चूहा मर गए। चूहा खूब खोदता है बिल, और रहता कौन है? सांप। सांप आता है, चूहा को खा जाए, बिल में रहे। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज लई भुजंगा ने। और आखिर पंक्ति आप लोग आज्ञा दें तो हम कह दें। आखिर पंक्ति है कि जोरत जोरत बनिया मर गए, मौज लई खरचंगा ने। बाचत बाचत पंडित मर गए, मौज लई सत्संगा ने। तो आस्वादन तब होगा जब इस लीला रस से मन जुड़ेगा। तो जीव गोस्वामी जी को शासन किया रूप गोस्वामी जी ने, और परिणाम ये हुआ बंधुओं, देखिए जब गुरु लोग शासन करें, जीवन में कभी भी गुरु लोगों को प्रत्युत्तर न दे, उनकी हर डांट को तिरस्कार को सहे, प्रसन्न होके सहे। जिसने गुरु की मार सहेली उसको काल नहीं मारता। हम अपने आप को बड़भागी मानते हैं, हमने गुरु लोगों की मार खाई है। बड़भागी, एक एक क्षण एक एक बात याद है, सब कुछ अखंड रूप से माथे में विराजमान है। बड़भागी मानते हैं कि गुरु लोगों की मार खाई है, और एकदम
सच्चाई से यहां बैठ के कहें आपको, उन गुरु लोगों की मार ने जितनी कृपा करी उतनी तो प्यार ने भी नहीं करी। कितने अनर्थ पर सहन कर पाए, कठिन है। मन के अंदर रोष आ गया, अभिमान आ गया, उपेक्षा की भावना आ गई, तिरस्कार की आ गई, तो गए। पूज्य लोगों की, बड़ों की, गुरुजन की या गुरु तुल्य वैष्णव जन की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो हमारे दोष बताएं। गुरु लोगों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, ये आशा मत रखिए कि वो हमको कहें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनसे पूछिए कि आप मेरी कमी बताइए, मेरे आप दोष बताइए, मुझ में जो कमी देखते हैं आप वो बताइए मुझे। ये पूछने की बात है। और हम लोग की क्या स्थिति है, अरे कमी तो बहुत दूर की बात, ठीक से देख के हंसे नहीं, बोले वैसी वाली स्माइल नहीं दी इस बार। अरे उसने प्रणाम किया तो सिर पे हाथ रखा, मेरे सिर पे नहीं रखा। उसे प्रसाद में 2 केला दिए, मुझे 1 ही दिया। अपनी बुद्धि तो यहां अटकी पड़ी है। पूछें कि हम में क्या कमी है। आहा, जीव गोस्वामी पाद चरणों में आए हैं, उनका तो कोई अपराध बाकी नहीं था, कोई अभिमान बाकी नहीं था, पर अब जीव गोस्वामी जी ऐसे हो गए कि जैसे पानी में पानी। देखिए, वास्तव में गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु गुरु ही बना देते। ये बिल्कुल सत्य बात है। अपने बाप की संपत्ति हमें मिले, बेटे को बाप की संपत्ति मिले, इसके लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? कोई शिक्षा लेनी पड़ेगी कि बाप का घर, बाप की संपत्ति बेटे को मिले? अरे भैया, बाप की संपत्ति बेटे की है ही बेटे की। उसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। बाप का धन, बाप की संपत्ति बेटे की होती है। ऐसे ही गुरु की संपत्ति, गुरु का प्रेम, जिन गुरुदेव, जिन आचार्यों के चरणों में हम आश्रित हैं, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान हमारा है। पर करना क्या होगा? बाप की संपत्ति बेटे की है, पर बेटा बाप को बाप तो माने, अब बाप ही ना माने तो गुरुदेव का जो प्रेम धन है, आचार्यों का जो प्रेम धन है, यदि हम उनके आश्रित हैं तो वो हमको बिना साधन के प्राप्त हो जाएगा। पर हम माने कि हम आचार्यों के हैं, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के हैं, हम नित्यानंद प्रभु जी के हैं, हम महाप्रभु जी के हैं, ये मन माने। बस इस संबंध ज्ञान से कृपा हो जाए भैया। और तो यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधन से कितना मिलेगा खबर नहीं है, ये तो कृपा साध्य मार्ग है, कृपा वाला मार्ग है ये। तो कहां तो इतनी निष्ठुरता, अब कहां कितनी कृपा। जब जीव गोस्वामी जी शरणापन्न हुए, दोबारा शरण में आए, क्षमा मांगी, तो रूप गोस्वामी जी क्या प्रदान किए। आहा, राधा दामोदर लाल का आप सबने दर्शन किया है ना। ए राधा दामोदर जी रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथों से प्रकट करके जीव गोस्वामी जी को दिए थे। सन 1541 में कौन तिथि थी वो? माघ शुक्ल दशमी। माघ शुक्ल दशमी को रूप गोस्वामी जी को दामोदर भगवान पहले स्वप्न दिए, और स्वप्न दे करके कहे कि अब जीव गोस्वामी की परीक्षा पूरी हो गई है, अब मैं न्यारे रूप से जीव गोस्वामी की सेवा ग्रहण करना चाहता हूं। तो जैसे स्वप्न में रूप गोस्वामी जी को प्रभु दर्शन दिए, वैसा ही विग्रह रूप गोस्वामी जी तैयार किए और जीव गोस्वामी जी को सेवा पधराई। और जब जीव गोस्वामी जी को राधा दामोदर की सेवा प्राप्त हुई, धन धन्य हो गए। वृंदावन के सब आचार्यों ने मिलकर के बधाई गान किया, राधा दामोदर जी का दिव्य अभिषेक हुआ, जय जयकार हुई। और उस समय रूप गोस्वामी जी ने युगलाष्टक गाया। युगलाष्टक
युगलाष्टक का गान किया, आप सब जानते हैं। एक मधुराष्टक है, एक युगलाष्टक है। इस युगलाष्टक में जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रियतम के परस्पर संबंध को कहा है। तो जीव गोस्वामी जी ने बधाई रूप में युगलाष्टक गाया। आप भी 2-4 पंक्ति गाइए, सरल संस्कृत है, एकदम सरल, आप सब समझ पाएंगे। तब जीव गोस्वामी जी को राधा दामोदर लाल की सेवा प्राप्त हुई और अब गुरुदेव के इतने लाडले हो गए कि अपने गुरुदेव के जितने सेवा कार्य थे जीव गोस्वामी जी सब संभाल लिए। लीला स्थलियों का उद्धार तो रूप गोस्वामी जी कर ही चुके थे। अब ग्रंथों का लेखन धीरे धीरे दोनों गुरुदेव रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी वृद्ध होने लगे और जीव गोस्वामी जी ने धीरे धीरे सब कार्य संभाल लिया। और जब रूप गोस्वामी जी ने देखा कि अब जीव गोस्वामी सक्षम हो गए हैं, आयु भी हो गई थी, तब सबसे पहले सनातन गोस्वामी जी ने लीला में प्रवेश किया। विक्रम संवत 1611 में संवत गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जी लीला में प्रविष्ट हुए। फिर उसके बाद सावन आया। सावन में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रूप गोस्वामी जी लीला में प्रविष्ट हो गए। और फिर जब आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद भी लीला में प्रविष्ट हो गए। तब सारे संप्रदाय का भार, सब सेवा का भार श्री जीव गोस्वामी पाद पर आया, क्योंकि जीव गोस्वामी जो युवा थे तब सारी सेवा का भार संभाले। और उस समय में जीव गोस्वामी जी ही वृंदावन के अधिनायक थे। लोग दूर दूर से गोविंद जी दर्शन करने आते थे वृंदावन, लेकिन जब तक जीव गोस्वामी जी का दर्शन नहीं हो जाता था उस काल में, तब तक वृंदावन यात्रा पूरी नहीं होती थी। जीव गोस्वामी जी सब वैष्णवों को आश्रय देने वाले थे। खूब ग्रस्त लोग भी आने लगे थे, क्योंकि वृंदावन प्रकट हो गया था। एक घटना का वर्णन भक्तमाल जी में प्रियादास जी ने किया है। उस समय की, जब आप आचार्य पद पर विराजमान थे, उस समय सब भक्त लोग आते थे तो जीव गोस्वामी जी तो किसी से कोई याचना करने का अर्थ नहीं, पर जब आते हैं संत लोग के चरणों में चढ़ाया भी जाता है, तो सब लोग कुछ ना कुछ जो जिसकी इच्छा होती थी चढ़ाता था। पूरे दिन दर्शनार्थी आते थे और अनेक बार बहुत धन इकट्ठा हो जाता था। तो भक्त माल जी में बड़ी विचित्र बात लिखी है प्रियादास जी ने। क्या कहते हैं कि ये नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेद डारे, डारे धन यमुना में आवे चहु और ते। जीव गोस्वामी जी क्या करते थे, जितना भी धन भेंट आता था पूरा दिन, ठीक, उसको झोले में भरा और रात को यमुना जी गए और सब यमुना जी में पटक आए, छोड़ा। डारे धन यमुना में आवे चहु और ते, सब दर्शनार्थी भक्त शिष्य आते, सब धन छोड़ा। अब जो सेवक लोग रहते थे, अब शिष्य लोग अनेक थे, उनको बहुत कष्ट होता था। गुरु जी क्या करते हैं, पूरा दिन जो चढ़ता है सब फेंकाते हैं यमुना जी में। तब सेवकों ने कहा, गुरुदेव ऐसा आप क्यों करते हैं, इससे तो सेवा हो सकती है। जीव गोस्वामी जी कहते कि सेवा करने की पात्रता चाहिए। इस सेवा शब्द कहने में सरल है और सुनने में सरल है। भरत जी कहते हैं, सिर भर दाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इस संसार में सबसे कठोर धर्म है तो सेवक का धर्म है। तो प्रियादास जी लिखते हैं भक्तमाल जी में, नाना ग्रंथ करें हृदय ग्रंथि सब छेद डारे, डारे धन यमुना में आवे चहु और ते। कही दास कीजय सेवा। सेवक ने कही, गुरुदेव इससे साधु सेवा कर लिया करिए, धाम की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा हो जाएगी। तो जीव गोस्वामी जी क्या कहे, कही दास सेवा कीजय,
कही ऐसी पात्रता ना। जीव गोस्वामी जी ने कहा मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी में भी पात्रता है सेवा की। सेवा नहीं होगी इस धन से, अनर्थ करेगा ये अर्थ। सेवकों ने कहा गुरुदेव हम लोग करेंगे। करो, बार बार कहा तो जीव गोस्वामी जी ने कहा ठीक है करो। करो नीके करी बोलो निपट कठोर है। जीव गोस्वामी जी ने कहा ठीक है कुछ दिन नहीं डालते तुम लोग करो सेवा। अब धन इकट्ठा हो गया तो क्या सेवा की, जितने भी साधु आएंगे उन सबको भोजन प्रसाद कराया जाएगा, ये वाली सेवा। ठीक है, होने लगी सेवा। एक दिन रात के समय, बहुत रात भी नहीं हुई थी, 11 बजे होंगे, एक साधु आए। दरवाजा खटखटाया आश्रम का, खोल दिए सेवकों ने। कहिए भूख लग रही है बहुत जोर से, कुछ प्रसाद हो तो दे दो। सेवक ने कहा पंगत का समय है क्या? 8 बजे पंगत हो गई, 7 बजे, और 11 बजे हमने तुम्हारे लिए क्या थाल रखा है संभाल के, कहां से लाएं? साधु ने कहा कि भाई बहुत भूख लग रही है हमको, प्रसाद कुछ तो हो गई आश्रम में, रहते ही कुछ ना कुछ दे दो। अरे नहीं है ना, अपने यहाँ अगले दिन के लिए संभाल के नहीं रखा जाता। गुरुजी जो होता है एक ही दिन पूरा हो गया, अब कल नई बात सोची जाएगी। उसने फिर कहा भैया कुछ तो हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ दे दो खाने को। तो सेवक ने कह दिया ज्यादा भूख लग रही है तो मुझे खा लो, ऐसा कह दिया जीव गोस्वामी पाद के शिष्य ने। और खबर नहीं थी, जीव गोस्वामी जी लेटे तो थे पर जाग रहे थे, सुन रहे थे सब बात। जैसे ये बात शिष्य ने कही उस साधु को कि ज्यादा भूख लग रही है तो मुझे खा लो, उसी समय जीव गोस्वामी जी बाहर निकल के आए और उस साधु को दंडवत प्रणाम किए, खुद स्नान करके रसोई में गए, दाल रोटी बनाए जो बना सकते थे जो था, भोग लगा के उस महात्मा को प्रसाद कराया, क्षमा मांगी हाथ जोड़ के, और फिर वो महात्मा चले गए, भूखे थे। और फिर उस शिष्य को बुलाया, कहा तुम ही कहते थे ना कि सेवा करेंगे, कर दी सेवा। 1000 को प्रसाद कराया और एक को बुरा वचन बोल दिया, सब सेवा मिट्टी हो गई। 1000 को भोजन कराए, भले सोने की थाली में कराए, एक को बुरा शब्द कह दिया, सब मिट्टी हो गई। अब दोबारा से सब फेंकूंगा यमुना जी में। बड़े कहते थे सेवा करेंगे सेवा करेंगे, फिर उठा के फेंकूंगा। अब तो इतना जी गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, बोले जितना सामान है मैं तो पहले भी गुरु लोगों की आज्ञा से रोटी मांग के खाता, भजन करता, ग्रंथ लिखता, अब जितना ताम झाम जोड़ा है सब फेंकूंगा यमुना जी में जाके, बर्तन भांडे भी नहीं रखूंगा। तब सब शिष्य लोग चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दिए, क्षमा कर दीजिए। तब उस समय जीव गोस्वामी जी कहे कहीं समझाए, कहीं समझाए, संत गौरव बढ़ायो, सबन सिखायो, बोलो मीठो निसी भोर थे। शिष्यों को कहा सीखे व्याकरण काव्य, पढ़ रहे हो मेरे पास? जीव गोस्वामी पाद के तो इतने ग्रंथ हैं कि जीवन छोड़ा है। हरिनामामृत व्याकरण, अद्भुत अद्भुत संदर्भ ग्रंथ, भागवत संदर्भ, परमार्थ संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ओहो असंख्य ग्रंथ, असंख्य ग्रंथ जीव गोस्वामी पाद के। तुमने बहुत कुछ पढ़ा, सीखे व्याकरण कोश काव्य और पुराण सीखे, सीखे वेद पढ़वो जो धर्मन की मूर है, काव्य और वेदांत सीखे, सीखे षट शास्त्र वर, पंडिताई चतुराई जानी भरपूर है, लेकिन भक्तन की सभा बीच प्रेम रस सींच सींच, अरे बोल वो न सीखे तो सब सीखवे पे धूर है, जो बोल वो न सीखे। इतने पुराण पढ़ लिए, अब बोलना नहीं आया, ऐसे वचन बोले कि सामने वाले की छाती चिर जाए, तो क्या भजन किए। देखिए एक वैष्णव को, साधक को, जिसको भगवान को पाना है, जीवन का कल्याण करना है, जिसे नाटक करना है उसके तो काम की बातें नहीं है, पर जिसे सच्चाई में अपने जीवन का कल्याण करना है उसको ध्यान देना होगा मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को तकलीफ न पहुंचे, किसी भी जीव को दुख दिए
तो क्या होगा? हर जीव के भीतर गोविंद बैठे हैं। किसी भी जीव को हम दुख देंगे, वो दुख भगवान के निकट ही पहुंचेगा। और क्या होगा? एक तरफ राधे राधे कर रहे, एक तरफ नाम जप रहे, एक तरफ वृंदावन की बात कर रहे, दूसरी तरफ उन्हीं राधा गोविंद को दुख दे रहे हैं। किसी को भी दुख दिए जीवन में तो वो दुख भगवान के निकट ही पहुंचेगा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत दुहु और, सुख उपजत जुहु और। कोयल काको देत है, कागा कासों लेत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर लेत। सबको सिखाया, फिर सब मान गए और सेवा का विस्तार होने लग गया। अब तो सदा व्रत चलता रहता था जीव गोस्वामी के। दूर दूर जय जयकार हो गई, सब चरणों में समर्पित हो गए। एक दिन की बात, एक कोई बड़ी दिव्य साध्वी, एक हाथ में तानपुरा, एक तारा, एक हाथ में करताल, रोम रोम से कृष्ण प्रेम झर रहा है। कोई बाई जीव गोस्वामी जी के कुटिया के द्वार पर आई, प्रणाम किया। सेवकों ने कहा, कहिए बाई जी कौन हो? मेरा नाम मीराबाई है, आज वृंदावन आई हूं। अच्छा है, पर मेरा नियम है, ऐसी मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि जहां भी रहो संत सानिध्य में रहो। आप कहां की रहने वाली हैं? मैं मेड़ता की बेटी हूं, राजस्थान की हूं। यात्रा तो बहुत लंबी है, पर अब गिरधर की आज्ञा हुई है कि ब्रजवास करना है, तो मैं ब्रजवास के लिए आई हूं। लेकिन किसी संत के सानिध्य में ही जीवन मेरा निकले, तो मैंने ब्रजवासियों से पूछा यहाँ कौन संत रहते हैं, तो सबने एक ही बात कही कि जीव गोस्वामी जी सरीखा महापुरुष इस समय कोई नहीं है। तो मैं दर्शन करने आई हूं और ये पूछने आई हूं कि वृंदावन में कैसे रहा जाता है, वृंदावन की रहनी क्या है, यहाँ रहने का नियम क्या है, क्योंकि मुझे धाम वास करना है। तो एक बार आप आचार्य जी का दर्शन करवा देंगे हमको? जैसे सेवकों ने सुना, कहा बाई जी, गुरुदेव स्त्री का मुख नहीं देखते, गुरुदेव की आज्ञा है, स्त्रियों से मिलना नहीं है, किसी भी रूप में नहीं मिलना, स्त्री का मुख भी नहीं देखते। मीराबाई जी ने बहुत कहा, पर सेवकों ने कहा कि मिलते ही नहीं, मुख भी नहीं देखते स्त्री का। तो तब जी श्री मीराबाई जी दुखी हो गई। भक्तमाल में प्रियादास जी ने वर्णन किया है कि वृंदावन आई जीव गोसाई से मिली झुली, तिया मुख देखे वो पल्ले छुटायो है। तब मीराबाई जब मिलने ही नहीं दिया, दर्शन ही नहीं करने दिया, तब मीराबाई जी जाने लगी और क्या बोली, मैंने तो यही सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है,